everyone, welcome to my YouTube channel Study Center. Now we are going to start our new topic noun. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नाउन। एक टॉपिक है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि नाउन होता क्या है। तो नाउन की जो डेफिनेशन होती है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। नाउन क्या है? नाउन किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी भी प्लेस, कोई जगह का नाम हो सकता है, कोई भी एनिमल्स हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, कोई आइडिया हो सकता है। ठीक है। तो ये जैसे कि अगर मैं कहूँ एग्जांपल के लिए कि आप अभी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो किस चीज पर देख रहे हैं, लैपटॉप पर, टैब पर, या इसके अलावा मोबाइल पर। तो ये क्या है? ये भी एक नाउन है। जहां पर आप बैठे हैं जिस जगह पर, वो भी क्या है? वो नाउन है। ठीक है। आपका नाम क्या है? आप खुद, खुद क्या है? एक नाउन का एक एग्जाम्पल है। तो ये सारी चीजें अगर मैं कहूँ इन शॉर्ट की, सारी चीजें हमारी किस में आती हैं? नाउन में आती हैं। और ऑल सारी चीज इंक्लूडिंग ह्यूमन और एनिमल्स हो गई, थिंग्स हो गई, ये सब किस में आया? हमारा ये नाउन में है। ठीक है। ये नाउन की एग्जाम्पल है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जैसे पर्सन है फर्स्ट। ठीक है। पर्सन में ह्यूमन हो सकता है, टीचर है, डॉक्टर है, लीडर है। ये सब क्या है? हमारे पर्सन है। और किसकी एग्जाम्पल है? नाउन के। ठीक है। प्लेस है, जगह, अर्थ, सिटी, कंट्री, स्कूल, कोई भी सिटी का नाम हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, वो हमारा क्या है? नाउन है। एनिमल में क्या हो सकते हैं? एनिमल में डॉग हो गया, बर्ड हो गया, एलिफेंट हो गया, फिश हो गया। तो ये हमारे किसकी एग्जाम्पल है? ये एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके। थिंग्स, ऑब्जेक्ट, बुक, कार, कंप्यूटर, फोन, इटीसी। तो ये अगर मैं कहूँ, फाइनली मैं यही कहूंगी कि मोस्टली ज्यादा से ज्यादा चीजें, या मैं कहूँ ऑल थिंग्स क्या है? सब एग्जाम्पल है नाउन की। ठीक है। एवरीथिंग इज नाउन। सारी चीजें क्या होती हैं? हमारी नाउन होती है। तो नाउन को बस ये है कि नाउन की डेफिनेशन इजी है, बट इसके टाइप भी होते हैं कुछ, कि कौन से, मतलब किस, जैसे पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, किस तरीके से। तो इसके अभी हम टाइप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपका, अगर आपको नाउन मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आपके लिए इन किसके टाइप को जानना वो ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है। तो हर चीज क्या होती है? आप इसकी डेफिनेशन बहुत इजी सी है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। बहुत ज्यादा इजी है, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ नाउन। ठीक है। टाइप ऑफ नाउन जैसे कि हमारा प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है, प्लेस और थिंग। ये क्या होता है कि एक प्रॉपर नाउन में किसी स्पेसिफिक, किसी विशेष के लिए बात हुई थी, किसी विशेष पर्सन का, किसी विशेष जगह के बारे में स्पेसिफिक जिसको किया जाता है, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक चीज की नाम हो, तो वो हमारा होता है प्रॉपर नाउन में। जैसे कि अली, अली हमारा क्या है? ठीक है तो ह्यूमन, लेकिन क्या है? स्पेसिफिक इसका नाम बताया गया है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है। लंदन, लंदन हमारा अलग ही कंट्री है। कंट्री हमारा किस में आ जाएगा? कॉमन में आ जाएगा। बट ये लंदन यहाँ पे नाम दिया है, तो ये हमारा क्या होगा? प्रॉपर नाउन हो गया। पाकिस्तान, मतलब जहाँ पे आपको स्पेसिफिक नाम दिए जाते हैं, नाम गिवन है आपको, नेम किसी पर्सन का हो या कुछ हो, वहां पे हम प्रॉपर नाउन, स्पेसिफिक उसी के बारे में बात की जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉमन। कॉमन जो सबके लिए कॉमन है। ठीक है। A common noun is the name of a general person, place or thing। मतलब साधारण एक पर्सन, प्लेस, थिंग कॉमन है, सबके लिए कॉमन है। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे बॉय, ठीक है, लड़का है। स्पेसिफिक यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया हुआ, केवल बोला है लड़का, कॉमन है। ठीक है। सिटी है, शहर है, कंट्री है। जैसे कि यहाँ पे हमारे कंट्री के नेम दिए हुए थे, यहाँ पे सिटी है। अगर यहाँ पे आपको दे देते कोई भी सिटी, अहमदाबाद, गुजरात, कुछ भी दे देते, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन में आता है। लेकिन जो दिया हुआ है सिटी, शहर, वो क्या आ गया? हमारा कॉमन नाउन में आ गया। ठीक है। प्रॉपर नाउन में क्या होगा? स्पेसिफिक नाम दिया हुआ होगा आपको, वो किसी पर्सन का भी हो सकता है, किसी प्लेस का भी हो सकता है। ठीक है। और इसमें क्या है? जैसे बॉय, सिटी, कंट्री, यहाँ पे केवल मेंशन किया हुआ है कि देश है, ठीक है, सिटी है, कोई शहर है, लड़का है, वो हमारा क्या है? वो कॉमन नाउन है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसे कि आपको सुन के ही, इसके नाम से ही पता लग रहा है, कलेक्टिव, कलेक्टिव मतलब होता है ग्रुप। ठीक है। किसी भी चीज का ग्रुप, या मतलब संग्रह हो गया, इसका इकट्ठा करना हो गया, बहुत सारी चीजें जो ग्रुप में है। ठीक है। तो एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल। वो जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या हो सकता है? लोगों का समूह हो सकता है, एनिमल्स का समूह हो सकता है, और बहुत सारी चीजें एक साथ कलेक्शन में हो सकती है, ग्रुप में हो सकती है, उसको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। ये तो जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, कलेक्शन। ठीक है। कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन, किसी भी चीज का ग्रुप और कलेक्शन, इट्स कॉल्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन। ओके। एग्जाम्पल जैसे टीम है,
अब टीम किसी एक सिंगल पर्सन से नहीं बनती है, ठीक। टीम में आपके बहुत सारे मतलब पूरा ग्रुप रहता है, बहुत सारे प्लेयर्स रहते हैं। क्लास है, क्लास में ऐसा नहीं है कोई एक स्पेसिफिक बच्चे कहाँ पे ले लिया, क्या एक या दो बच्चे बैठे, उसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं क्लास में। फ्लोक, फ्लोक मतलब होता है झुंड, ग्रुप, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीजें, तो जो ऐसी चीजें आती है जो ग्रुप से रिलेटेड हो, वो हमारे किस में आती है, कलेक्टिव नाउन में आती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मटेरियल नाउन। तो ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस। सब्सटेंस होता है किसी पदार्थ के बारे में, किसी तत्व के बारे में जब बात हो रही है, किसी चीज के बारे में। और मटेरियल हो सकता है फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, मतलब उस चीज के बारे में बात हो रही है जिससे वो चीज बनी है। जैसे मैं कहूँ रिंग, रिंग, रिंग किससे बनी होती है, वो गोल्ड की हो सकती है, सिल्वर की हो सकती है। तो ये रिंग क्या है, रिंग किससे बनी है, ये गोल्ड सिल्वर, ये क्या है, हमारा मटेरियल है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर है, गिवन है गोल्ड, वाटर, वुड। जैसे मान लो आप बेड पर बैठे हैं या चेयर पर बैठे हैं, वुड, वो किससे बनी है, तो किस मटेरियल से बनी है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो किस मटेरियल, जो मटेरियल उसमें यूज हुआ है, ठीक है। जैसे वुड, लकड़ी यूज हुई है, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक यूज है, वो मटेरियल है, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल आते हैं किसमें, मटेरियल नाउन में। नेक्स्ट आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करें, तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, गुणवत्ता जिसको बोलते हैं। क्या क्वालिटी है, जैसे आप कोई सामान खरीदते हो या कुछ भी, उसकी क्वालिटी कैसी है, फीलिंग, आप कैसा फील कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, तो ये हमारा रिलेटेड होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन से। फीलिंग कैसी है, आप दुखी हो, हैप्पी हो, सैड हो, चीयरफुल हो, कैसा फील कर रहे हो, आपकी जो फीलिंग है, इमोशंस है, वो कैसे हैं, ठीक है। आइडिया है, ठीक है। तो दैट कैन नॉट बी सीन बी और टच, इनको आप देख नहीं सकते, फीलिंग है, ठीक है। आप फील, आप इनको ना देख सकते हो ना इनको टच कर सकते हो। कोई इंसान दुखी है, ठीक है, तो आप उसको टच कर सकते हो नहीं। ये जो ऐसी चीजें होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है, क्वालिटी हो गया, फीलिंग हो गया, इनको आप टच नहीं कर सकते, इनको देख भी नहीं सकते हो, ठीक है। जैसे कि ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी क्या होता है, ईमानदारी। ईमानदारी को आप देख सकते हो, ईमानदारी को आप टच भी नहीं कर सकते। लव हो गया, ब्रेवरी हो गया, इसके अलावा काइंडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जो किससे रिलेटेड होते हैं, क्वालिटी से रिलेटेड हो, फीलिंग से हो, इमोशन से, आपके एक्सप्रेशन से, वो हमारे किसमें आते हैं, सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो फिर से इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टाइप ऑफ नाउन है हमारे, एक प्रॉपर हो गया, सेकंड हमारा कॉमन नाउन, थर्ड हमारा कलेक्टिव नाउन, फोर मटेरियल नाउन, और लास्ट हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 टाइप है हमारे नाउन के। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इनको एक या दो बार अगर देखोगे, रिवाइज करोगे, तो आपको बहुत इजीली इनके जो बीच का डिफरेंस है वो भी क्लियर हो जाएगा, और आपको ये बहुत अच्छे से क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम अपनी कुछ एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल। सेंटेंस ऑफ नाउन, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, ठीक है। तो टीचर हमारा क्या है, पर्सन है ना, पर्सन से रिलेटेड, ठीक है। तो टीचर हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। टीचर एक्सप्लेन, टीचर ने क्या किया, लेसन को एक्सप्लेन किया, ठीक है। नेक्स्ट है द चाइल्ड इज रीडिंग अ बुक, जो बच्चा है एक बुक पढ़ रहा है, एक पुस्तक पढ़ रहा है। तो चाइल्ड हमारा क्या है, पर्सन है, और बुक हमारा एक थिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चा एक पुस्तक पढ़ रहा है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी हमारा क्या है, जैसे अभी हमने पीछे देखा था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑनेस्टी को आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, केवल इसको मतलब आपको पता लग सकता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो ईमानदारी है वो सबसे अच्छी नीति है, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डॉग इज प्लेइंग इन द पार्क, तो डॉग हमारा क्या हो गया, एनिमल हो गया, और पार्क क्या हो गया हमारा, प्लेस हो गया, ठीक है। तो डॉग जो है पार्क में खेल रहा है, तो डॉग एंड पार्क दोनों हमारे क्या है, बोथ, बोथ वर्ड्स आर नाउन, ओके। नेक्स्ट है द डॉक्टर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, डॉक्टर हमारा पर्सन हो गया, हॉस्पिटल हमारा प्लेस हो गया, ठीक है। तो डॉक्टर जो है हॉस्पिटल में काम करता है। द सन गिव लाइट टू द अर्थ, यहाँ पे सन एंड अर्थ बोथ आर नाउन, ओके। सी बॉट ए न्यू कार यस्टरडे, तो कार हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। ये जैसे कि आपको सेंटेंस दिए हुए होते हैं, बस आपको पहचानने होते हैं, अंडरलाइन करने के लिए आता है। कई बार आपको क्या देगा कि सेंटेंस दे देंगे और इसके अलावा आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, कि इसमें नाउन कौन सा है, तो वो देखना है। जैसे हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, हैप्पीनेस कहाँ है, आपके खुद के अंदर से आती है, ऐसा नहीं है कि हैप्पीनेस कोई देके जा रहा है। तो हैप्पीनेस भी हमारा क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये नाउन है। स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन, स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। आस्क, एक क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट ने, ठीक है। द कंप्यूटर इज ऑन द टेबल, कंप्यूटर कहाँ है, टेबल पर है। तो टेबल एंड कंप्यूटर हमारे क्या है, ये नाउन हो गए। तो यहाँ पे आपको इसके अलावा भी आप
और बहुत सारी एक्सरसाइज दे सकते हैं, वहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं कि आपके कौन से मतलब सेंटेंस में क्या है, नाउन क्या है, फिर आप उसको रिचेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपकी जो इसमें डाउट है या जो डिफरेंसेस है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है एक और, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है नाउन के, जैसे कि पिक्चर के थ्रू भी है। जैसे पर्सन है, पर्सन में यहाँ पे क्या हो सकता है, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, ये डॉक्टर है, बॉय है, गर्ल है, ये क्या हो सकता है, हमारे पर्सन में आ जाएंगे। प्लेस है हमारा, ठीक है, तो प्लेस में जो जगह है, स्कूल, सिटी, प्लेग्राउंड, हॉस्पिटल, पार्क, ठीक है, ये सारे हमारे प्लेसेस में आ जाएंगे। एनिमल्स, एनिमल्स में जितने भी एनिमल्स आप बहुत अच्छे से जानते होंगे एनिमल्स के बारे में, डॉग, कैट, एलिफेंट, लायन, टाइगर, एनीथिंग जो भी है, टीसी, ये सारे हमारे एनिमल्स की कैटेगरी में जाएंगे। और थिंग्स में हमारी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आप अभी जहाँ पर बैठे होंगे आपके आसपास जो चीजें हैं आपको दिख रही है वो भी क्या आती है, थिंग्स में आती है। ठीक है, बुक्स हो गया आपका, कार हो गई, बॉल हो गया, आप चेयर पे बैठे हो, जो आपके हैं हाथ में मोबाइल, लैपटॉप या कुछ भी है वो भी एक थिंग में आएगा। ठीक है, तो ये सारी हमारी चीजें किस में आती हैं, थिंग्स में आती हैं। नेक्स्ट आता है एक एक्सरसाइज और है, उसको देख लेते हैं। रीड द सेंटेंसेस एंड टेल द टाइप ऑफ नाउन। यहाँ पे आपको मुझे बताना है, ठीक है, कोशिश करनी है। हालांकि मैं आंसर आपको साथ के साथ बताऊंगी, बट आपको फिर भी ट्राई करना है कि ये कौन किस टाइप का नाउन है। द सन साइंस ब्राइटली, जो सूरज है वो साइंस ब्राइटली मतलब क्या है, वो चमक रहा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये कौन सा नाउन हो जाएगा, टाइप ऑफ नाउन बताना है यहाँ पे। हालांकि ये सन है हमारा, सन तो हमारा नाउन है, बट आपको टाइप ऑफ नाउन बताना है। तो गेस करो, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, कॉमन नाउन। ठीक है, आई लव इंडिया। ठीक है, इंडिया, इंडिया जैसे कि ये कंट्री है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नाम दिया हुआ है। अगर होता आई लव कंट्री, ठीक है, तो ये कंट्री हमारा क्या हो जाता, कॉमन हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपको इंडिया दिया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है यहाँ पे, ये तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर। ठीक है, ये कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। शी शॉट ग्रेट ऑनेस्टी, उसने महान मतलब उसने बहुत ज्यादा ईमानदारी दिखाई। ऑनेस्टी जैसे कि हमने पीछे भी अभी रीड किया था लास्ट वाली एक्सरसाइज में, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किसमें आता है ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ओके, एक क्राउड गैदर्ड आउटसाइड, बाहर एक भीड़ इकट्ठी हो गई। अब जैसे भीड़, भीड़ क्या होता है, लोगों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है। ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल पर्सन खड़ा है और उसको आप क्राउड बोल दे। ठीक है, तो क्या होता है क्राउड, क्राउड होता है ग्रुप ऑफ पीपल्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप मतलब क्राउड है जिससे भीड़ है, आपको पता लग रहा है, फ्लॉक ऑफ शीप हो सकता है। ठीक है, बंच बंच वो सॉरी बंच ऑफ फ्लावर्स हो सकता है, फूलों का बंच ऑफ की हो सकता है, बुके सॉरी बुके ऑफ फ्लावर्स हो सकता है। तो ये सारे हमारे किस में आएंगे, कलेक्टिव नाउन में आएंगे। नेक्स्ट है, गोल्ड इज यूज टू मेक ज्वेलरी। गोल्ड का जो यूज है वो किस लिए किया जाता है, ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है। तो गोल्ड क्या है, अभी हमने मटेरियल नाउन के बारे में बात की थी, तो ये गोल्ड क्या है, ज्वेलरी बनी है, किससे बनी है, किस मटेरियल का यूज हुआ है, तो गोल्ड का यूज हुआ है। तो यहाँ पे गोल्ड हमारा ये है। इसी से हमें कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू आप इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये किस टाइप का नाउन है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा मटेरियल नाउन। ओके, तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट एक एक्सरसाइज हो रहा है, कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑनेस्टी बार बार ये रिपीट हो रहा है, तो आपको बहुत अच्छे से ये पता लग गया होगा कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, द टीम इज प्रैक्टिसिंग टूडे, आज की जो टीम है वो प्रैक्टिस कर रही है। तो टीम है, टीम में बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं, बहुत सारे प्लेयर हो सकते हैं। टीम ऐसा नहीं है किसी एक सिंगल पर्सन से टीम बन गई है। ठीक है, तो टीम हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली दिया हुआ है, स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन, आंसर गिवन है। आप अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं, मतलब आप तो आई थिंक आपको अच्छे से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। शी बॉट अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड, उसने एक रिंग खरीदी जो किससे बनी थी, गोल्ड से। तो गोल्ड हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर कॉमन नाउन है, लेकिन गोल्ड इज मटेरियल नाउन है। क्या है हो जाएगा, ये मटेरियल नाउन। ठीक है, दूसरा लास्ट है हमारा, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। तो बच्चे हैं, बच्चे मतलब कॉमन हो जाएगा, स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं दिया हुआ। अगर बोला होता है कि राम इज प्लेइंग आउटसाइड, तो राम हमारा क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता। अगर यहाँ पे किसी का नाम गिवन होता तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, चिल्ड्रन दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।